Hello future CAs, welcome to day 6 of CA final revision and our today's topic is dividend reinvestment plan of mutual funds. So I'll solve a question of PYQ November 24. So Mr. X ने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में 10,000 यूनिट्स एट फेस वैल्यू 10 रुपीज़ कब किया 1 जुलाई 2022 को. सो 1 जुलाई 2022 को इनिशियल ऑफरिंग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है जो 10,000 यूनिट्स और फेयर वैल्यू गिवन है 10 रुपीज़. फिर गिवन है क्वेश्चन में 31 मार्च 2023 को जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है 10% और मिस्टर एक्स फाउंड दैट इज उसकी जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 153.33% है. अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 31 मार्च से लेके 1 जुलाई का जो डिफरेंस है वो 9 मंथ्स का है, लेकिन अपन को एनुअलाइज रिटर्न गिवन है तो अपन को जो रिटर्न है उसको 9 मंथ्स के बेसिस पे करना पड़ेगा. तो जब वो करेंगे तो वो कैसे करेंगे 153.33 डिवाइडेड बाय 12 × 9 तो वो आ जाएगा 1.15 यानी 115%. तो अब क्या करेंगे जो अपना इन्वेस्टमेंट था मतलब कि वो 115% से ग्रो हुआ है, इसका मतलब वो 2,15,000 हो चुका है. अब डिविडेंड जो हमारा था 10% था तो 10% कैसे निकलेगा तो वो आएगा 10,000 कैसे आएगा तो 10 रुपीज़ जो फेयर वैल्यू है उसका 10% आता है 1 रुपीज़ इंटू यूनिट्स तो वो है 10,000 तो 10,000 रुपीज़ हो गया डिविडेंड. अब इसमें बात आती है एनएवी की. सो इस क्वेश्चन में अज्यूम्ड है कि जो 2,15,000 है वो उसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है तो अपन उसमें से डिविडेंड माइनस करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं यूनिट से. सो ये कैसे निकला है 2,15,000 माइनस डिविडेंड अपॉन 10,000. डिविडेंड माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड जो है वो वापस री इन्वेस्ट होने वाला है, वो अपनी इनकम नहीं बनेगी. ओके सो 2,15,000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 तो ये 20.5 आ गया. अब जो अपने यूनिट्स हैं अब अपन डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देंगे तो यूनिट्स भी अपने इंक्रीज हो जाएंगे. सो ये कैसे आएगा जो हमारे ओल्ड यूनिट से 10,000 प्लस करेंगे उसमें 10,000 डिवाइडेड बाय एनएवी जो एवरेज एनएवी आई है तो उससे अपना डिविडेंड री इन्वेस्टेड वाला क्वांटिटी मिल जाएगी तो 10,487 आ रही है वो. अब आते हैं अगले पॉइंट पे. तो अब क्वेश्चन में गिवन है कि 20% डिविडेंड दिया था तो 20% तो वो डिविडेंड कैसे निकलेगा अमाउंट जैसे ऊपर निकला था तो 20% ऑफ 10 रुपीज़ जो कि आया 2 रुपीज़ इंटू जो यूनिट्स हो गए 10,487 तो वो आ रहा है 2975. अब इसके बाद जो है अपने पास कोई क्लू नहीं है मतलब इस ईयर में उसके अलावा कोई और डिटेल नहीं गिवन है तो अपन आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं. तो अब लिखा है 31 मार्च 2025 मिस्टर एक्स ने रिडीम कर लिया ऑल इज बैलेंस ऑफ 11,296 यूनिट्स. यहाँ पे मिल जाता है अपन को क्लू. ओके सो 11,296 यूनिट जो है वो 31 मार्च को उसने रिडीम कर लिए यानी कि उसके यूनिट्स हो कितने चुके थे अब 11,296. तो अब अपन को जो बेसिकली वैल्यू चाहिए वो चाहिए यहाँ की एनएवी. तो वो कैसे निकलेगी मैं वो आपको बताता हूँ यहाँ वर्किंग नोट वन में. तो 11,296 जो है वो अपने वैल्यू हो गई है, ठीक है, और 10,487 जो है वो पहले थी. ओके तो 10,487 में अपन प्लस करेंगे क्या जो भी डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है मतलब कि 2975 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू. अब ये वाली वैल्यू अपन को पता नहीं है तो इसको अपन x मान लेंगे. तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो ये क्या होगा 11,296 माइनस 10,487 और यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू. फिर उसके बाद 2975.61 अपॉन कर देंगे 808.31 तो वो आ रहा है 25.95. तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे 25.95. ओके ये आ गया एन तो यहाँ से अपने यूनिट्स निकल आएंगे तो यूनिट्स का सेम फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे 11,296 जितने उसने रिडीम किए. उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे लिखा था उसकी एनुअलाइज यील्ड जो है वो 73.52 है. तो अब इसको कैसे निकालेंगे तो अपन को अब इसमें चाहिए यहाँ की एन. ओके सो अपने पास यूनिट्स गिवन है, अपने पास एनुअलाइज रेट गिवन है. अब जो रेट अपने पास है ना वो अपने पास इस पर्टिकुलर ईयर का है, लेकिन अपन को रेट कौन सा चाहिए जो शुरू से लेके अभी तक मैंने कितना इन्वेस्ट किया. ओके तो वो कैसे निकलेगा रेट, वो रेट निकलेगा ऐसे कि 0.735 टू इंटू जो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च के मंथ्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 33 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12. तो जो हमारी एनुअलाइज्ड यील्ड आएगी शुरू से लेके अभी तक की वो 2.0218 आएगी. तो अगर हम ये वाला वर्किंग नोट 2 देखें तो 2.0218 इतनी यील्ड हो गई अपनी जो अपना एनुअलाइज यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है. तो अपने पास यील्ड गिवन है, अपन ने क्या किया जो अभी अपनी वैल्यू हो चुकी है 11,296.11 इंटू एक्स. एक्स क्या है यहाँ की एनएवी माइनस 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 1 लाख रुपीज़. तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 लाख इंटू 2.0218 हो जाएगा और प्लस यहाँ का जो माइनस में 1 लाख था वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 302,180 आ रहा है और यहाँ पे 11,296.11. तो अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो अपनी जो एन आ रही है वो आ रही है 26.75. तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन एंड हो जाता है. आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्विंग वाली वीडियोस चाहिए
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बिलो।